आपकी परीक्षा नज़दीक आने वाली है। निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज हम कुछ न्यू टाइप के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीए पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड, रीतिकालीन काव्य लगा हुआ है उसमें, तो उसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये कि भाई घनानंद की भाषा कौन सी है। तो घनानंद की जो भाषा है वो है साहित्यिक ब्रजभाषा या फिर परिष्कृत ब्रजभाषा, यानी कि शुद्ध ब्रजभाषा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो ये है कि घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या है। तो घनानंद की प्रेमिका जो थी उनका नाम है सुजान। घनानंद दिल्ली में किस शासक के यहाँ मीर मुंशी थे। तो घनानंद जो है मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति जो थे, शासक जो थे, उनके यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। अगला प्रश्न है कि घनानंद के काव्य में किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो घनानंद के काव्य में आप जानते हैं श्रृंगार के वियोग पक्ष जो है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। घनानंद की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली रचना का नाम है सुजान हित, दूसरी का नाम है इश्कलता और तीसरी का नाम है कृपा कंद निबंध। उसके बाद अगला जो है वो घनानंद जो है किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे वे। कह रहे हैं कि इनकी विशुद्ध और सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा जो है उसको लिखने में कभी समर्थ नहीं हुआ। ये कथन किसका है, किसने कहा है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद ने किन छंदों का प्रयोग किया अपने काव्य में। तो घनानंद ने कवित्व और सवैये जो हैं उनका प्रयोग किया है अपने काव्य में। आचार्य केशव दास जो है उनको सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो आचार्य केशव दास का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है रामचंद्रिका। केशव दास जो हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, या मुक्तक काव्य की श्रेणी में आने वाली रचनाएं कौन सी हैं। तो एक तो है रतन बावनी, एक है जहांगीर जस चंद्रिका और एक है विज्ञान गीता। उसके बाद अगली बात करते हैं कि केशव दास जो है उनके जो वंशज थे वो मूल रूप से कहाँ निवास करते थे। तो जो केशव दास हैं उनके जो वंशज हैं वो ब्रज और राजस्थान में कुम्हेर जो गांव है भरतपुर ज़िले में, वर्तमान का जो डीग है उसमें निवास किया करते थे। इसके अलावा अगली जो बात है वो ये कि आचार्य केशव दास के मतानुसार रामचंद्रिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आचार्य केशव जो रामचंद्रिका के विषय में मानते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है संवाद योजना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बिहारी किस के राजाश्रय में रहा करते थे। तो बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह थे, उनके राजाश्रय में रहा करते थे। बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं। तो बिहारी सत्सई में 700 दोहे हैं। बिहारी सत्सई किस सप्तशती ग्रंथ से प्रभावित है। तो गाथा सप्तशती से प्रभावित वो मानी जाती है। उसके अलावा बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए। तो बिहारी भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। इसके बाद अगली बात करते हैं कि बिहारी के गुरु का नाम क्या था। तो नरहरि दास जो हैं वे बिहारी के गुरु थे। उनकी भाषा की बात करें, एक और प्रश्न उठता है कि उनकी भाषा जो है उसकी क्या विशेषता है। तो उसमें भावों की अधिकतम भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता मानी जाती है। आशा है ये प्रश्न आपके लिए सहायक रहेंगे। धन्यवाद।